अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं शम्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मेटिक्स सीक्रेट्स। वही बात करेंगे हमारे प्रीवियस टारगेट्स के बारे में कि कौन से टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं और कौन से अभी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स ऐसे लेवल्स हैं जो हमें ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई सोल का जो हमारा कल का लाइव स्ट्रीम का टारगेट था वो हिट हो चुका था, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम क्लोज कर दिया था थोड़ी मसरूफियत की वजह से। बट हमारा जो टारगेट था वो हिट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ से हो चुका था। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा एक सोल का स्टॉप लॉस हिट कर गया था, क्योंकि यहाँ से मैंने लॉन्ग लिया था। ठीक है, यहाँ से मैंने लॉन्ग का एक पोजीशन ओपन किया हुआ था और जो हमें 20.80 से ही मेरी लॉन्ग का पोजीशन ओपन किया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एक हमारा कल स्टॉप लॉस गया था लाइव स्ट्रीम में, और एक हमारा जो ट्रेड है ये लाइव स्ट्रीम के दरमियान मैंने 1 आवर तक लाइव स्ट्रीम किया था। तो एक स्टॉप लॉस गया था, दूसरा हमें ट्रेड मिला था। मतलब हम ये जो हमारा ट्रेड होता है 1:3 के हिसाब से ही होता है। ठीक है, 1 to 3। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें 1.92% प्रॉफिट वाइल 0.68% लॉस। ठीक है, इतना ही हमारा लॉस, मतलब यहाँ पर हमारा जो सिग्नल जो लॉस लॉस में गया था। तो अगर मैं यहाँ पर इसको काउंट कर लूँ कि हमें हमें कितना लॉस हुआ था, हमारा जो स्टॉप लॉस है भाई, स्टॉप लॉस को हम 0.73, ठीक है, 0.73 हमारा लास्ट गया था। 1 पॉइंट कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर हम अगर देखें इसी पोजीशन में, तो यहाँ पर 1.92%। तो भाई हमें फिर भी प्रॉफिट ही हुआ। हाँ भाई, ट्रेडिंग है, स्टॉप लॉस भी जाता है एंड प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो बोथ साइड हो जाते हैं यार कभी कभी। और आजकल जो मार्केट है, मार्केट बिल्कुल न्यूज़ पर ही चल रहा है। ठीक है, मार्केट जो है बिल्कुल न्यूज़ पर चल रहा है, और इसी वजह से, क्योंकि मार्केट न्यूज़ पर चल रहा है कि कभी कोई केस आ जाता है, कभी कोई केस आ जाता है, कभी बीएनबी और बाइनेंस का ऑफर आ जाता है। तो सारा का सारा मार्केट जो है ट्वीट्स पर चलता है और न्यूज़ पर चलता है। तो अगर, क्योंकि जो प्रीवियस डेज में इस तरह नहीं होता था, मार्केट अपने आप ही बस चलता रहता था, अपने एनालिसिस पर के बेस पर ही चलता था। और लेकिन आज ये तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं कि भाई मार्केट जो है बिल्कुल न्यूज़ पर चल रहा है और स्टक बिहेवियर भी दे रहा है। तो दैट्स वाई टारगेट अचीव होने में थोड़ा सा इशू हो जाता है, स्टॉप लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है। हाँ, लेकिन स्पॉट के लिए मैं जो लेवल्स आप लोगों को बताता हूँ, तो वही लेवल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो भाई हमें यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें हमारा इथीरियम में कौन सा लेवल था। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बता दूं 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं अपना ट्रेड ओपन कर लूँ। तो भाई यहाँ पर जो हमारा इथीरियम का जो लेवल था भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि वापस जो इथीरियम है 1650 तक आ सकता है। ठीक है, वन मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में ये ट्रेड ओपन कर लिया। सॉरी 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 सॉरी, हमारा जो यहाँ से बुलिश मोमेंटम था, हाँ सॉरी गाइस, हाँ यहाँ पर ये वाला 1677, ठीक है, 1677 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ पर आप देखिए हमें 1689 तक इसमें हाई मिला, मतलब हमें थोड़ा सा ट्रेड तो यहाँ पर मिला ना। अगर मैं यहाँ पर 1677 को काउंट कर लूँ इथीरियम में, ठीक है, 1677, तो वही है, ये हमें एक क्विक ट्रेड था। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन कर लूँ तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए ये एक क्विक ट्रेड रहा, हमें जो है 1689 तक प्रॉफिट हुआ एंड उसके बाद मार्केट जो है ड्रॉप हो गया। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया कि क्रैश मार्केट में आप लोगों ने इस ज्यादा का लालच नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों ने बस थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना है, क्योंकि जब मार्केट क्रैश कर रहा हो तो फिर आप लोग अगर ऐसे ही ज्यादा टाइम मार्केट में बिताएंगे तो फिर आप लोगों को लॉस का सामना हो सकता है, और बहुत ही बड़ा ह्यूज लॉस आप लोगों को हो सकता है। साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 1640 ही होगा।
और आप देख सकते हैं 1640 पर अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया है तो भाई आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट 1654 तक यहाँ से अर्न किया है, 1655 तक, ठीक है। अभी जो इसका नेक्स्ट लेवल होता हो सकता है तो भाई 1600 और 1600 के बिलो अगर ये जाता है तो 1570 ही इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में इथीरियम को देख लें तो भाई इथीरियम जो है अपने सपोर्ट लेवल में ही है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1638 एंड 15 मिनट तक रिकवर नहीं करता तो फिर हम 1580 तक इसमें जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने नजर रखनी है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है एंड रिटेस्ट कर लेता है, ठीक है, यहाँ पर ये लेवल जो है ब्रेक होता है, यहाँ पर थोड़ा सा वापस चला जाता है तो फिर वापस अगर ड्रॉप डाउन स्टार्ट कर लेता है तो फिर इसका जो टारगेट होगा यही ही रहेगा, यहाँ तक फिर जो है ड्रॉप डाउन कर सकता है। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा $1600 ही रहेगा, 1600 पर ही ये 1600 पर ही ये हमें ट्रेड दे सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखना है कि अगर इस तरह का पैटर्न हो जाता है, ठीक है, पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें चाहिए इसी लेवल का क्रॉस आउट। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है, यहाँ पर रिटेस्ट कर जाता है तो फिर जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1677 ही होगा, वाइल सेकंड जो टारगेट होगा हमारा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, 1700 ही हमारा टारगेट होगा सेकंड, ठीक है। तो इस तरह ही कुछ पैटर्न बन सकता है इथीरियम में। बीटीसी में को हम लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए भाई, मैंने आप लोगों को जो बताया था, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं इसको ओपन कर लूँ कि हमारा जो सपोर्ट लेवल जो था ना, हमारा जो सपोर्ट लेवल था वही 6814, 6814 के बाद हमें हाई मिला 6819, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला लेवल मैंने आप लोगों को कावा काइन में बताया था, और कावा काइन ने हमें यहाँ से ही ट्रेड दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ से मिला, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने 67 को भी यूटिलाइज किया, 6750 को भी यूटिलाइज किया तो 6846 तक तो आप लोगों को प्रॉफिट मिल ही चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भाई क्रैश मार्केट में आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकला करो मार्केट से, ज्यादा मार्केट में अगर आप लोग वेट करोगे तो आप लोग अपना ही नुकसान कर लोगे, ठीक है। अभी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स जो इसका लेवल बन रहा है बाइंग का, तो अगर मैं देखूं इस तरह से कावा काइन जो है इस तरह से एक पैटर्न बना रहा है, इस तरह से फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट बाइंग जोन होगा 59 या 60.60 ही कावाकाइन में हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन होगा। यहाँ पर 64 पर आप लोगों ने देखना है कि अगर ब्रेक होता है तो फिर वो आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। एंड ब्रेक हो गया और 15 मिनट तक रिकवर हो गया तो फिर ओके है, अदरवाइज आप लोगों ने कावाकाइन में फिर ट्रेड नहीं लेना। हमारा XRP का जो हमारा बाइंग टारगेट था 50-50 ही था। आप लोगों को मैं यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है दैट्स वाई। हाँ, तो सोल काइन का जो XRP का हमारा 50-50 टारगेट था, यहाँ पर देखिए 50-50 टारगेट अचीव हुआ, 5120 तक हमें हाई मिला। अभी जो इसका लो होगा तो मैंने 4950 मैंने बताया था, और आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली 4949 का ही लो लगा, ठीक है, 4949 का ही लो लगा। 4950 भी मैंने बताया था, 50-50 हमारा ओल्ड टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें ट्रेड मार्केट ने दिया है, ठीक है। अभी जो इसका लेवल बाइंग का बन रहा है तो ये 47 तक 48 तक ही ये लो दे सकता है, ठीक है। सोल काइन का जो हमारा बाइंग टारगेट होगा 19.30 ही होगा, ठीक है, 19.30। और सोल काइन आज चूंकि न्यूज है तो मैं आप लोगों को पंप के लिए भी बता दूं, सोल काइन अगर हमें $20 के अबाव रेजिस्टेंस देता है तो फिर ये अपर साइड पर मूव कर सकता है। LTC का जो हमारा बाइंग टारगेट होगा, LTC को आज इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा गिर रहा है। आटम जो है, आटम का भी वॉल्यूम गिर रहा है क्योंकि इसमें ट्रेड ही नहीं है। साइबर काइन, भाई साइबर काइन ने हमें अच्छा खासा ट्रेड दिया, ह्यूज प्रॉफिट मैंने बताया था, से 8.80 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है तो हम ट्रेड इसमें लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं 10.12 तक हमें इसमें हाई मिला, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड इसने हमें दिया है। इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा भाई, ये अभी ये इस तरह कर रहा है कि पंप ही हो रहा है, पंप ही हो रहा है, तो भाई
यहाँ पर आप लोगों ने देखना है ये 8.80 ही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है अभी फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। लेकिन 9.10 भी ओके, 9.10 में ही इसका सपोर्ट लेवल बना है, तो 9.10 पर ही अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो आप लोग इसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं साइबर काइन से, ठीक है। बीएलजेड को हमने इग्नोर कर रखा था। बीएलजेड को सुई काइन का जो हमारा 49 डॉलर का जो हमारा 0.49 का हमारा टारगेट था अचीव हो गया। लो लगा हमें 0.48 तक, लेकिन हमें हाई जो मिला 5160 तक, ये हमें अच्छा ट्रेड इसने दिया। अभी जो इसका बाइंग टारगेट बना है 0.48 ही बन रहा है। इस एफ पी 48 ही मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने इग्नोर कर रखा था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल बाइंग का बताया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बाइंग का बताया था कि हम इसी लेवल पर ही ट्रेड लेंगे, और आप लोग देख सकते हैं हमें कितना अच्छा हाई यहाँ से मिल चुका है, अच्छा ट्रेड हमें यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। अभी जो इसका नेम नेक्स्ट जो बाइंग टारगेट बन रहा है 50 ही बन रहा है, ठीक है। 50 पर ही ये हमें ट्रेड दे सकता है। रोनी काइन अगर इसी 1.60 के अबाव रेजिस्टेंस देता है तो फिर ये अपर साइड पर मूव कर सकता है, अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल होगा 1.49 ही होगा। और हमारा जो कल का सपोर्ट लेवल था 1.44 1.456 का लो लगा कल, और हमें हाई मिला कितना आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। DYDX का जो बाइंग टारगेट बना है 2 पॉइंट यहाँ पर देखे 06 ही बना है, ठीक है। 2.06 ही बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर भी हमें यही सेम शो कर रहा है, और हमारे जो एनालिसिस है वो भी यही लेवल हमें सजेस्ट कर रहे हैं। एलडीओ को में एक बाइंग बन सकती है, बट एलडीओ फॉल कर सकता है, दैट्स वाई हम इग्नोर कर लेंगे। डॉट काइन को भी इग्नोर कर लेंगे। अवेक्स भाई एक ही लेवल पर ट्रेड हो रहा है, अगर 10.05 के अबाव इसमें रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर ये अपर साइड पर मूव कर सकता है, अदरवाइज इसको इग्नोर करना ही बेस्ट है, क्योंकि ये लो तक जा सकता है अप टू 9.50 9.40, ठीक है। यहाँ पर ये लो लगा सकता है। आवे का इनका जो हमारा बाइंग टारगेट होगा फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स 54.20, लेकिन आप लोगों ने देखना है अगर बीटीसी में क्रैश आ जाता है तो फिर $52 ही इसका टारगेट होगा। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड भाई पंप ही हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1938 तक इसने लो लगाया था। कल हमने इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया था, हमें हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसी सपोर्ट लेवल पर ही आया था, ठीक है, 1938। तो और अभी ये पंप कर रहा है, तो ये उम्मीद है कि 1948 से रिजेक्शन हो जाए। अगर 1948 के अबाव जाता है तो फिर यहाँ पर साइड पर फिर नेक्स्ट मूव इसका हो सकता है, अदरवाइज इसका जो डाउन साइड पर जो ट्रेड सपोर्ट बना है 1936 ही बन रहा है। 1936 पर ही लिंक चेन लिंक को अगर हम बाइंग बाइंग इसकी अगर करना चाहे तो 5.75 ही इसका सपोर्ट लेवल बना है, ठीक है। यूनिस्वेप को हम इग्नोर कर लेंगे। ओपी में यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है, लेकिन इसको इग्नोर करना ही बेस्ट है, क्योंकि ओपी अभी डाउन जा सकता है। एप्टस्काइन 5.25 तक हम ये लो दे सकता है, एप्टस्काइन 5.25 तक लो दे सकता है। तो यहाँ पर जो ही काइन इसको हम इग्नोर कर लेंगे। हाँ, अभी करंटली बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि बीटीसी में क्या चल रहा है। तो भाई बीटीसी अगर हमें बीटीसी का अगर 26,000 का लेवल अगर बीटीसी ने सिक्योर करना है तो 26,400 के अबाव हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मिल जाता है तो हम अपर साइड पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसी के अबाव ये चला जाता है 26,400 के अबाव तो फिर ये सिक्योर हो जाएगा इसका 26,000 का लेवल, और ये फिर इतनी आसानी के साथ ब्रेक नहीं होगा। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल बना है तो 25,600 ही बना है, और 25,600 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हम इसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैंने बार बार आप लोगों को बताया था 26,000 का लेवल कि भाई यही हमारा मेन सपोर्ट बन रहा है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ग्रे स्केल तो यार एक बहाना है, ठीक है। ग्रे स्केल का एक ETF तो बस एक बहाना है, मेन मकसद क्या था, लिक्विडेशन था यार। लिक्विडेशन हो गया क्योंकि सब लोग 24,000 पर नजरें लगाई हुई हैं, और यहाँ पर 24,000 तक तो मार्केट नहीं आया। यहाँ पर इन्होंने क्या क्या दिया 27,300 पर 200 पर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाए थे लोगों को ने, ठीक है। 28,000 का हाई मिला, मैंने कहा था कि 28,000 ये भाव अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर
हमें यहाँ पर अपर साइड पर मूवमेंट मिल सकता है और हमें ट्रेड मिल सकता है, और बीटीसी भी एक बुल रन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। बट 28,000 पर रेजिस्टेंस मिला तो नहीं मिला, दैट्स व्हाई मार्केट जो है वापस सेम लेवल, अपने लेवल पर आ गया। अभी करंट प्राइस पर अगर 26,110 के बाद रेजिस्टेंस मिल जाए तो 26,400 तक मार्केट जा सकता है, और अगर 26,400 के बाद जाता है तो फिर मार्केट जो है अपर साइड पर मोमेंट भी दिखा सकता है और हमें यहाँ पर ट्रेड भी मिल सकता है। तो भाई ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में सॉरी बीटीसी का जो लोअर लेवल है 25,200 ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो गया तो फिर 24,300 ही इसका मेन सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।